इस भिन्नता की दौड़ में मनुष्य पशु से ऊपर नहीं उठा, बल्कि और नीचे गिर गया है। कोई भी पशु मनुष्य जितना खतरनाक नहीं होता। पशु हिंसा करता है, लेकिन केवल तब जब वो भूखा होता है, जबकि मनुष्य बिना भूख के भी हिंसा करता है। वह हिंसा को खेल बना लेता है, शिकार। दूसरों को सताने में उसे आनंद मिलता है। पशु किसी को मार सकता है, लेकिन कोई भी पशु परमाणु बम या हाइड्रोजन बम नहीं बनाता। मनुष्य ने इतने भयानक हथियार बना लिए हैं कि कुछ ही क्षणों में पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकता है। कोई पशु अपनी ही जाति पर हमला नहीं करता सिवाय मनुष्य के। कोई सिंह सिंह को नहीं मारता, कोई भेड़िया भेड़िए पर हमला नहीं करता। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मनुष्य को मारता है। इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने मनुष्य को खाया भी है। आज भी इस आधुनिक युग में ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो अवसर मिले तो मनुष्य को खा जाएं। कोई पशु अपनी ही प्रजाति के प्राणियों को नहीं खाता। ये सब मनुष्य की विशेषताएं हैं। कोई भी पशु मनुष्य जैसा विकृत नहीं होता। जंगल में पशु कभी पागल नहीं होते। आज तक किसी ने जंगल में पागल शेर, पागल हिरण या पागल तोता नहीं देखा। पागलपन केवल तब पैदा होता है जब पशु मनुष्य की बनाई दुनिया में पहुंचते हैं। अजायब घर मनुष्य की दुनिया है, वहां पागल होना स्वाभाविक है। जिस शेर का राज्य मीलों तक फैला होता है, जो पहाड़ियों पर छलांगे लगाता था, उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब वह उसी पिंजरे में निरंतर चक्कर काटता रहता है। सैकड़ों मील तक दौड़ने वाले प्राणी को जब कुछ कदमों के घेरे में कैद कर दिया जाए तो वह विक्षिप्त नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य के संपर्क में आकर पशु तक मानसिक रूप से बीमार हो जाते। एक दिन अखबार में समाचार छपा था मोरारजी देसाई का वक्तव्य काम वासना और सेक्स के विरोध में। वे अक्सर ऐसे वक्तव्य देते थे, पर उस दिन का दृश्य बहुत विचित्र था। उसी अखबार के दूसरे पृष्ठ पर खबर थी कि पूना के अजायब घर में एक सिंह को सिंहनी उपलब्ध नहीं थी। अपनी प्राकृतिक काम वासना को दबाने से वो इतना उग्र और असंतुलित हो गया कि उसने अपनी ही पूंछ चबा डाली। एक ही अखबार में ये दोनों खबरें छपी थी। एक तरफ मोरारजी देसाई ये कह रहे हैं कि काम वासना को दबाओ, और दूसरी तरफ एक सिंह है जो अपनी ही पूंछ चबा गया। यही तो फर्क है। जो कुछ भी अप्राकृतिक होता है वह अंततः आत्मघाती बन जाता है। मनुष्य के पास पूंछ नहीं है, इसलिए वह पूंछ नहीं चबा सकता, लेकिन वह अपनी आत्मा चबा जाता है। उसके भीतर की सारी गरिमा, सारा गौरव, सब कुछ धीरे धीरे मर जाता है। अप्राकृतिक होना केवल मनुष्य को ही सूझा है। प्रकृति में कोई और प्राणी अप्राकृतिक नहीं है। तो फिर यह धारणा क्यों कि मनुष्य कोई विशेष प्राणी है? भिन्न है यह सच है, लेकिन विशिष्ट है यह सत्य नहीं है। इस अंतर को समझ लो। भिन्नता स्वाभाविक है, पर विशिष्टता का दावा भ्रम है। तोता कौए से भिन्न है, पर यह मत कहो कि तोता ऊंचा है और कौआ नीचा। कौआ कौआ है, तोता तोता है। दोनों अलग हैं, लेकिन अपनी अपनी भिन्नता में समान है। ऐसे ही मनुष्य भी अन्य प्राणियों से भिन्न है, पर अपने आप को विशिष्ट घोषित करना उसका स्वयं का भ्रम है। यह भी सोचने की बात है कि मनुष्य खुद ही अपने बारे में यह प्रमाण पत्र जारी करता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन गांव के बाजार में जाकर घोषणा कर बैठे कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। किसी ने पूछा, यह बात तुम्हें किसने बताई? बोले, मेरी पत्नी ने ही बताया है। और वह झूठ क्यों बोलेगी? मनुष्य भी यही कर रहा है, खुद ही अपने गुणों की गवाही दे रहा है। क्या तुमने किसी जानवर से इस पर दस्तखत करवाए हैं? किसी सिंह से कहा है कि आओ इस कागजत पर लिख दो कि मनुष्य विशिष्ट है? वह तो एक ऐसा तमाचा मारेगा कि सारा प्रमाण पत्र वहीं उड़ जाएगा। तुमने वो कहानी सुनी है? एक सिंह को एक दिन यह संदेह हुआ कि कहीं वो राजा न रहा हो। उसने खरगोश से पूछा, कहो राजा कौन है? खरगोश घबरा गया, बोला, मालिक आप ही हैं। सिंह ने उसे छोड़ दिया। फिर एक हिरण से पूछा, उसने भी यही कहा, आप ही सम्राट हैं।
फिर वह हाथी के पास पहुंचा और उससे पूछा, कहो राजा कौन है? हाथी ने उसे सूंड में उठाया, घुमाया और 50 फीट दूर फेंक दिया। गिरते ही उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। बड़ी मुश्किल से उठकर वो बोला, भाई अगर तुम्हें उत्तर मालूम नहीं था तो साफ कह देते। इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत थी? किसी पशु से पूछो, वह तुम्हें यह प्रमाण पत्र नहीं देगा। तोते से पूछोगे तो वह हंसकर कहेगा, तुम्हारे पास मेरी जैसी हरियाली कहां है, ये पंखों के रंग, ये चमक, ये सौंदर्य। बगुले से पूछोगे तो वो कहेगा, तुम्हारे पास ऐसी श्वेतता कहां है। चाहे कितनी ही शुद्ध खादी पहन लो, कितनी ही सफेदी ओढ़ लो, पर वह पवित्रता, वह निर्मलता तुम्हें कहां मिलेगी जो बगुले में है। और वह ध्यान मग्न मुद्रा जब वो एक टांग पर खड़ा होता है, योगी वर्षों साधना करके जिस आसन को सिद्ध करते हैं, बगुलासन, उसे बगुला जन्म से लेकर आता है। बिना अभ्यास, बिना तपस्या, सीधा सिद्ध पुरुष। किसी से भी पूछो, गुलाब से पूछोगे तो वो कहेगा, तुम्हारे पास मेरे जैसे फूल कहां हैं, तुम्हारे पास मेरी जैसी सुगंध कहां है। सिंह से पूछोगे, हिरण से पूछोगे, किसी से भी पूछोगे, हर कोई तुम्हारी बात पर मुस्कुराएगा और कहेगा, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो, क्या तुम मेरे जैसे उड़ सकते हो? क्या तुम मेरी जैसी गरिमा, मेरी जैसी स्वतंत्रता, मेरी जैसी सुंदरता जी सकते हो? लेकिन मनुष्य ने अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया है। यह केवल अहंकार है और कुछ नहीं। और अक्सर जिनको तुम धार्मिक कहते हो, उनमें यह भ्रम और भी गहरा होता है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मजे की बात यह है कि किताबें भी मनुष्य ही लिखता है। कोई पक्षी, कोई पशु इस झंझट में पड़ता ही नहीं। इसीलिए मनुष्य ने अपनी किताबों में खुद ही लिख दिया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही आकृति में बनाया। न किसी ने परमात्मा से पूछा, न परमात्मा ने कोई प्रमाण पत्र दिया, न किसी अन्य प्राणी से राय ली। अगर गधे किताबें लिखते तो निश्चय ही किताबों में लिखते कि परमात्मा ने गधों को अपनी ही शक्ल में बनाया। आखिर हर कोई अपनी ही अस्मिता के अनुसार सोचता है। यही तो अहंकार है। यह अहंकार एक धार्मिक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, पर अचरज यह है कि सबसे अधिक यही अहंकार धार्मिक व्यक्ति में पाया जाता है कि हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। यह श्रेष्ठता की भावना हर किसी में होती है। कोई खुलकर कह देता है, कोई भीतर ही भीतर पालता रहता है, लेकिन यह अहंकार सबके भीतर मौजूद है। यह कोई विशेषता नहीं है। असली विशिष्टता तो तभी जन्म लेती है जब यह सारा अहंकार गिर जाता है और उस क्षण न तुम मनुष्य रह जाते हो, न पशु, न पक्षी। तब तुम केवल चैतन्य मात्र रह जाते हो। वही घड़ी सचमुच विशिष्ट होती है। बाकी ये सब तो ऊपर ऊपर के खोल हैं। कोई तोता है, कोई कौआ है, कोई बगुला है, कोई आदमी है, कोई घोड़ा है, कोई सिंह है। ये सब तो अलग अलग घर हैं, लेकिन भीतर जो बसता है वो एक ही है, एक ही चेतना, एक ही चैतन्य। ये सब तो आवरणों का भेद है। कोई गुलाब है, कोई जूही है, कोई चमेली है, पर भीतर जो जीवन की रसधार बह रही है वह एक ही है। कहीं फूल लाल है, कहीं सफेद, कहीं पीला, पर जो खिलावट इन फूलों में प्रकट हो रही है वह एक ही है। इसलिए पहली बात यह है, इस धारणा को छोड़ दो कि मनुष्य कोई विशेष प्राणी है। यह अकड़ बहुत बड़े नुकसान की जड़ बन जाती है। और यह बात केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती। एक बार यह रोग शुरू हो जाए तो फिर प्रश्न उठता है, मनुष्य में गोरे श्रेष्ठ हैं या काले? फिर बात यही नहीं रुकती। फिर पूछा जाता है, लंबी नाक वाले श्रेष्ठ हैं या चपटी नाक वाले? और फिर कौन तय करेगा? यह अंतहीन बीमारी है। जब पहली बार अंग्रेज चीन पहुंचे तो चीनियों को देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने अपनी डायरी और किताबों में लिखा, बड़े अजीब लोग हैं, ऐसे आदमी हमने कभी देखे नहीं। दाढ़ी के नाम पर 4-5 बाल, चेहरे भी विचित्र, नाक चपटी, गाल की हड्डियां बाहर को उभरी हुई। और जानना है चीनियों ने क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, ये तो आदमी हैं या बंदर, ऐसे प्राणी हमने कभी नहीं देखे।
ये आदमी नहीं है। और कैसी बेसिर पैर की भाषा बोलते हैं, एक शब्द समझ में नहीं आता, इन्हें बोलना आता ही नहीं। अभी कल ही मैं किसी का वक्तव्य पढ़ रहा था। बंगलोर में उस व्यक्ति ने व्याख्यान दिया था बड़ी तैयारी से, और जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो कोई व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ। हिंदी में ही व्याख्यान दिया गया था, और जिसने धन्यवाद दिया उसने भी जमकर प्रशंसा की, कहा कि ऐसा सुरुचिपूर्ण, ऐसा सिद्धांतपूर्ण, इतना तर्कयुक्त और गरिमामय प्रवचन बहुत कम सुनने को मिलता है। और अंत में उसने जोड़ दिया कि हम अत्यंत कृतज्ञ हैं कि आपने ऐसा अनर्गल व्याख्यान दिया। वक्ता थोड़ा चौंक गया, पहले इतनी प्रशंसा और फिर अनर्गल व्याख्यान। बाद में जब उसने दूसरे लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा, कमाल का व्याख्यान था, बिल्कुल अनर्गल। तब उसने पूछा कि यह अनर्गल शब्द आप लोग क्यों कह रहे हैं? तब पता चला कि दक्षिण भारत में अनर्गल का अर्थ कुछ और ही होता है। संस्कृत में अर्गल का अर्थ है रोक, बाधा, व्यवधान। अनर्गल का अर्थ हुआ जिसमें कोई बाधा न हो, जो निरंतर बहता जाए, धुआंधार। लेकिन यहां अनर्गल का अर्थ होता है असंगत, बकवास। और मजे की बात यह है कि बकवास भी धुआंधार होती है, उसमें कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई क्रम नहीं, एक बात से दूसरी पर कूद जाना। इसीलिए उसे यहां अनर्गल कहते हैं। वहां अनर्गल का अर्थ प्रशंसा है, यहां निंदा। जब पहली बार यूरोपियन चीन पहुंचे तो कोई किसी की भाषा नहीं समझता था। चीनियों ने अपनी किताबों में लिखा कि ये लोग कैसी अजीब भाषा बोलते हैं, ये कोई भाषा है? और अंग्रेज उन लोगों को जिनकी भाषा वे नहीं समझ पाते थे बारबेरियन कहते थे। बारबेरियन का मूल अर्थ था बकवास करने वाला, जो बस बक बक करता रहता है। फिर धीरे धीरे बारबेरियन का अर्थ हो गया जंगली, बर्बर। मगर ऐसी धारणाएं हर समाज में एक दूसरे के बारे में बनती ही हैं। तब कैसे तय करोगे कि मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है? यही से झगड़ा शुरू होता है। फिर एडोल्फ हिटलर कहता है कि केवल नार्डिक जाति श्रेष्ठ है, जर्मन ही सर्वोच्च हैं, बाकी सब हीन हैं। जापानी कहते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे सीधे सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, वे सूर्य पुत्र हैं। हमारे देश में भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहे हैं। अब कौन तय करेगा? फिर प्रश्न उठता है, स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष? अगर पुरुष किताबें लिखेंगे तो लिखेंगे कि पुरुष परमात्मा है और स्त्री नरक का द्वार। अब पश्चिम में स्त्रियां भी किताबें लिखने लगी हैं तो वे लिखने लगी हैं कि पुरुष 2 कौड़ी का है, उसकी कोई विशेष कीमत नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता है, उसका काम तो एक इंजेक्शन से भी हो सकता है। असली काम तो स्त्री का है, जो 9 महीने तक जीवन को अपने भीतर धारण करती है। तो फिर कौन तय करेगा? और अगर इस प्रकार तय करने बैठ गए तो पाओगे कि बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। अंततः तुम यही पाओगे कि इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष यही निकलता है कि तुम ही श्रेष्ठ हो और शेष सब निकृष्ट हैं। अहंकार की अंतिम परिणति यही होती है, मैं श्रेष्ठ हूं और बाकी सब हीन हैं। ये बात केवल पशुओं तक नहीं रुकती। अगर तुम अहंकार की इस तर्क सरणी को पकड़कर चलते रहे तो अंत में तुम अकेले बचोगे श्रेष्ठ, और शेष पूरी दुनिया अयोग्य घोषित हो जाएगी। ये तो पागलपन है, ये तो दीवानगी है। धार्मिक व्यक्ति का स्वरूप इससे बिल्कुल अलग होता है। उसका अनुभव यह होता है कि यहां सारा अस्तित्व परमात्मा से इतना भीगा हुआ है, इतना लीन है कि यहां विशिष्ट कौन और कैसा विशिष्ट। यहां तो केवल परमात्मा है, एक ही परमात्मा। भिन्नताएं अनगिनत हैं, विविधताएं असंख्य हैं, मगर सबके भीतर एक ही स्वर गूंज रहा है। वाद्य अलग अलग हैं पर राग एक ही बज रहा है। अब दूसरी बात, तुमने पूछा कि आप और श्री कृष्णमूर्ति जीवन में आदर्शों का विरोध करते दिखाई देते हैं, और यह भी सच है कि आदर्शों के कारण ही जीवन में बहुत पाखंड पैदा हो जाता है। हां, आदर्शों के कारण ही पाखंड पैदा होता है। अगर आदर्श न हो तो पाखंड का कोई आधार ही न रहे। पाखंड आदर्श की ही छाया है, और जब तक मनुष्य आदर्शों से मुक्त नहीं होता तब तक वह पाखंड से मुक्त नहीं हो सकता। जितने बड़े आदर्श होंगे उतने ही बड़े पाखंडी समाज में पैदा होंगे। तुम यह भी नहीं देखते कि जितने नियम हम बनाते हैं उतनी ही सूक्ष्म व्यवस्था हम उन्हें तोड़ने की भी खड़ी कर देते हैं।
मान लो आज से 50 साल पहले क्या कोई स्मगलर था या तस्कर? अगर कोई कह देता कि अमुक व्यक्ति स्मगलिंग करता है तो तुम पूछते ये क्या होता है? शब्द ही अनजान था। तस्करी क्यों करेगा कोई? आवागमन पूरी तरह मुक्त था। चीन से कुछ लाना हो तो ला सकते थे, जापान को कुछ बेचना हो तो बेच सकते थे। कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। तस्करी पैदा ही कैसे होती? आज तुम कहते हो कि तस्करी तस्कर कर रहे हैं, मैं कहता हूं तस्करी नियम बनाने वाले करवा रहे हैं। और यह तब तक चलती रहेगी जब तक संसार इन व्यर्थ के नियमों को छोड़ नहीं देता। इनकी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। नाहक हजारों लोगों को अपराध में ढकेल दिया गया है। पूरी पृथ्वी एक घर होनी चाहिए थी, लेकिन हालत यह है कि गुजरात से महाराष्ट्र कुछ ले जाना कठिन है, महाराष्ट्र से गुजरात लाना कठिन है। जिले जिले में पाबंदियां, राज्य राज्य में दीवारें, जगह जगह नाके हैं। तुम जितने अधिक नियम बनाते हो उतना ही नियम तोड़ने का पूरा इंतजाम भी खड़ा कर देते हो। और जब वे नियम टूटते हैं तो तोड़ने वाले अपराधी दिखाई देने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पाप की शुरुआत नियम बनाने से ही हो जाती है। नियम घटाओ तो पाप अपने आप घटने लगते हैं। दुनिया में केवल उतने ही नियम होने चाहिए जो बिल्कुल मजबूरी में आवश्यक हों। जैसे जैसे नियम न्यूनतम होंगे वैसे वैसे उनके उल्लंघन भी न्यूनतम होते चले जाएंगे। आदर्श जितने कम होंगे पाखंड उतना ही कम होगा, और जितने ज्यादा आदर्श होंगे उतना ही ज्यादा पाखंड पैदा होगा। इसीलिए जितना अधिक आदर्शवादी कोई देश होता है उतना ही अधिक पाखंडी होता है। यह विरोधाभास स्वाभाविक है। भारत जैसा पाखंडी देश ढूंढना कठिन है, क्योंकि भारत जैसा आदर्शवादी देश भी ढूंढना कठिन है। लोग अक्सर हैरान होते हैं कि ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चलती हैं, जबकि वास्तव में इन्हें साथ साथ ही चलना होता है। जब तुम ऐसे ऊंचे ऊंचे आदर्श गढ़ देते हो जो जीवन की सहजता को तोड़ने लगते हैं, जो जीवन पर बोझ बन जाते हैं, तो मनुष्य पीछे के रास्ते खोज लेता है। आखिर जीना भी तो है। अगर टैक्स और नियम इतने बढ़ा दिए जाएं कि आदमी के लिए सीधा सादा जीना असंभव हो जाए, तो वो स्वाभाविक रूप से दो तरह के खाते रखने लगेगा। जीना तो है और जीने के लिए नंबर 2 का खाता पैदा होता है। जब पहली बार पश्चिम से लोग यहां आते हैं जिनके देशों में नंबर 2 का खाता नहीं होता, तो उन्हें समझाना कठिन हो जाता है कि यह होता क्या है। वे पूछते हैं नंबर 2 क्यों? नंबर 2 का खाता तभी जन्म लेता है जब नंबर 1 का खाता जीवन को ही निगलने लगे, जब वह जीने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दे, तब यह अनिवार्य रूप से पैदा होता है। मैं नंबर 2 का खाता रखने वालों को दोष नहीं देता। मेरी दृष्टि में दोष नंबर 1 के खाते का है, जिसे इतना असहनीय बना दिया गया है कि जिसे भी जीना है उसे मजबूरी में नंबर 2 का सहारा लेना पड़ता है। और जिन्हें जीना ही नहीं है, जो आत्मघात के लिए तैयार हैं, वे खाता ही क्यों रखेंगे? पहाड़ हैं, नदियां हैं, बहुत से स्थान हैं मरने के लिए, खाता किताब में क्यों सिर मारेंगे? और जिनमें आत्मघात करने की हिम्मत नहीं है, वे साधु संत बनकर बैठ सकते हैं, न खाता न झंझट। लेकिन साधु संतों को भी खिलाएगा कौन? वही नंबर 2 का खाता, क्योंकि नंबर 1 का खाता तो लोगों को ही नहीं खिला पा रहा। समझो इस बात को, जब तुम आदर्शों को अति बना देते हो, असंभव बना देते हो, तब कोई एकाध झक्की व्यक्ति उन्हें निभाने में लग सकता है, लेकिन शेष 99% सीधे सादे लोग संकट में पड़ जाते हैं। उनके पास एक ही उपाय बचता है, मुखौटा ओढ़ लेना, दिखाना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ, होना कुछ। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां आदर्श न्यूनतम हो, नियम न्यूनतम हो, केवल उतने जो यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, किसी के जीवन में बाधा न बने। इससे अधिक किसी नियम की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे न्यूनतम नियमों को मनुष्य सहजता से निभा सकता है, क्योंकि कौन किसी के जीवन में बाधा डालना चाहता है? किस लिए?
अगर हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का अवसर मिले, सुख मिले, शांति मिले, तो फिर कौन किसके जीवन में अड़चन बनना चाहेगा? अगर तुम दूसरे के जीवन में बाधा डालते हो तो अपने ही जीवन में भी बाधा पैदा कर लेते हो। यह कोई सस्ता सौदा नहीं है। तुम किसी को परेशान करोगे तो अंततः खुद ही परेशान किए जाओगे। जीवन का यह नियम अटल है। आदर्श का अर्थ होता है दूर आकाश में चमकते तारे। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और उस होना चाहिए कि दौड़ में मनुष्य यह भूल जाता है कि वही क्षण कैसा है। जो है वही तो यथार्थ है, लेकिन उसकी आंखें उस पर नहीं रहती। आंखें उस कल्पित भविष्य पर अटक जाती हैं जो अभी है ही नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को T.B है, यह उसका यथार्थ है, और वह यह सोचने लगता है कि उसे स्वस्थ होना चाहिए, मोहम्मद अली जैसा पहलवान होना चाहिए, गामा जैसा बलशाली होना चाहिए। यह आदर्श है। वो घर में गामा की तस्वीर लगा लेता है, रोज उसकी आरती करता है, और भीतर उसका शरीर सड़ रहा है। आंखें गामा की तस्वीर पर टिकी हैं, जबकि उसे T.B पर टिकनी चाहिए थी। अगर उसकी आंखें T.B पर होती तो उपचार हो सकता था, बचाव हो सकता था, लेकिन उसकी आंखें आदर्श पर हैं, इसलिए बीमारी और गहरी होती जाती है। मनुष्य क्रोध से जल रहा है और अक्रोध का आदर्श लेकर बैठा है। वो क्रोध को देखता ही नहीं। वो अक्रोध की पूजा करता है, लेकिन भीतर क्रोध का ज्वालामुखी सुलग रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, अक्रोध के आदर्श छोड़ो, क्रोध को देखो, क्रोध पर दृष्टि डालो, क्रोध के प्रति सजग बनो। जब तुम क्रोध को पूरी चेतना से देखोगे तो धीरे धीरे क्रोध विलीन होने लगेगा, और जब क्रोध मिटेगा तो अक्रोध अपने आप प्रकट होगा, आदर्श के रूप में नहीं, फल के रूप में। यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। भीतर घृणा भरी है, लेकिन बाहर प्रेम की बातें हैं, भाईचारे की, विश्व बंधुत्व की। भीतर जहर है घृणा का, और ऊपर प्रेम का मुखौटा है। इससे क्या होगा? बाहर शब्द प्रेम के रहेंगे और भीतर घृणा कैंसर की तरह आत्मा को खाती चली जाएगी। नहीं, मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम के आदर्श छोड़ो। अगर घृणा यथार्थ है तो उसी घृणा को देखो, उसी पर अपनी चेतना को टिकाओ। यथार्थ को देखने से ही परिवर्तन जन्म लेता है, आदर्शों को पूजने से नहीं। इसके साक्षी बनो, इसे पहचानो, इसकी परत दर परत गहराई में उतरो, इसकी सीढ़ियां उतरते जाओ। इस घृणा से पूरी तरह परिचित होना होगा कि यह घृणा क्या है, क्यों है, कहां से आती है, कैसे जन्म लेती है, इसका रहस्य क्या है, इसका बल कहां छिपा है। इसी खोज में तुम चकित हो जाओगे। जिस दिन तुम घृणा के उठने, जगने और फैलने के सारे मार्ग पहचान लोगे, जिस दिन उसका पूरा तंत्र समझ में आ जाएगा, उसी दिन तुम उसके बाहर हो जाओगे। क्योंकि समझ ही मुक्ति है। जिसने घृणा के सभी रास्ते जान लिए, वह फिर भूल कर भी घृणा नहीं कर सकता। वह नींद में भी घृणा नहीं कर सकता, स्वप्न में भी घृणा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई पड़ जाता है कि घृणा आत्मघाती है। अपने ही आनंद को अपने ही हाथों नष्ट करना है। और जो घृणा नहीं कर सकता, उसके भीतर प्रेम का प्राकट्य होता है। इसलिए यह मत समझना कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में प्रेम आए। प्रेम तो अवश्य आना चाहिए, लेकिन आदर्श की तरह नहीं। प्रेम आदर्श की तरह कभी नहीं आता। वो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुमने उसे आदर्श बना रखा है। आदर्शों को छोड़ो, तथ्यों में जियो। और तथ्य चाहे कितने ही कड़वे हों, चाहे वे कांटे की तरह चुभते हों, पर जो है वही यथार्थ है, और उसी से परिचित होना पड़ेगा। तभी क्रांति घटती है, अपूर्व क्रांति। तथ्य से परिचय होने पर सत्य का जन्म होता है। जो ऊर्जा क्रोध बनी हुई थी, वही ऊर्जा क्रोध से मुक्त होकर करुणा बन जाती है। जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, वही मुक्त होकर राम की खोज बन जाती है, काम ही राम हो जाता है। जो ऊर्जा घृणा बनी थी, वही घृणा से मुक्त होकर प्रेम की वर्षा बन जाती है। घृणा और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। घृणा उसका विकृत रूप है, प्रेम उसका स्वस्थ रूप है।
लेकिन विकृत रूप को जाने बिना स्वस्थ रूप को कोई उपलब्ध नहीं होता, और स्वस्थ रूप को उपलब्ध होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल विकृति को जान लेना ही पर्याप्त होता है। जिस दिन तुम्हें स्पष्ट हो जाए कि यह दीवार है, इससे निकलना असंभव है, यहां सिर ही टूटता है, बस उसी दिन तुम दीवार से निकलने का प्रयास छोड़ दोगे। तब तुम द्वार खोजने लगोगे, और द्वार मौजूद है। जैसे दीवार है वैसे ही द्वार भी है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा को रूपांतरित करने की व्यवस्था जन्मजात है। तुम चाहो तो कंकड़ पत्थर बनकर भी मर सकते हो, और चाहो तो हीरा जवाहरात बन सकते हो। लेकिन आदर्शों के कारण तुम रूपांतरित नहीं हो पा रहे हो, यही सबसे बड़ी बाधा है। आदर्श बहुत ऊंची बात लगती है, लेकिन वही आदर्श मनुष्य को बदलने नहीं देता। भीतर हिंसा भरी है और दीवार पर टांग रखा है। अहिंसा परमो धर्मः। भीतर परमात्मा का कोई अनुभव नहीं, लेकिन घर में परमात्मा की मूर्ति रख ली है। एक पुजारी किराए पर रख लिया है। वह रोज घंटी बजाता है, मंत्र पढ़ता है, परमात्मा को समझा बुझाकर सुला देता है और चला जाता है। फिर उसे तुम्हारे ही घर के परमात्मा को थोड़े ही सुलाना होता है, और भी बहुत से घरों में जाना होता है। जल्दी जल्दी सब निपटाता है। घंटी, जंतर मंतर, रस्में। किसी को फुर्सत ही नहीं कि देखे वो कर क्या रहा है, और उसे खुद भी फुर्सत नहीं कई भगवान आज सुलाने। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में परमात्मा का कोई अनुभव नहीं, और घर के एक कोने में एक मूर्ति लगा दी है। उस मूर्ति की सेवा के लिए भी एक किराए का आदमी रख लिया है। उस मंदिर में तुम खुद शायद ही कभी जाते हो, कभी बैठकर दो आंसू भी नहीं बहाते। तुम्हारी जिंदगी में न प्रेम है न प्रार्थना। लेकिन यह मंदिर तुम्हें धोखा दे देता है। तुम्हें लगने लगता है कि जो करना था कर लिया। मंदिर बनवा दिया, मूर्ति रखवा दी, पुजारी रखवा दिया, अब और क्या करना है? जिनके पास ज्यादा सुविधा है वे और मंदिर बनवा देते हैं। गांव गांव, शहर शहर, इतने मंदिर बनवा दिए परमात्मा के नाम पर। अब और क्या चाहिए? और इस तरह आदमी आदर्शों की आड़ में अपने यथार्थ को बचाए चलता है। आदर्श का विरोध इसलिए नहीं है कि हम नहीं चाहते कि जगत में प्रेम हो। हम चाहते हैं कि जगत में प्रेम हो, इसीलिए आदर्श का विरोध है। हम चाहते हैं अहिंसा, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म जैसे आदर्श से मुक्त होने की बात है। क्योंकि अभी तो हिंसा तुम्हारा यथार्थ है। अपनी बीमारी पहचानो, अपनी बीमारी के प्रति जागो। उसी जागरण से स्वास्थ्य शुरू होता है। तुम पूछते हो अगर आदर्श छोड़ दिए जाएं तो जीवन में चुनौती कहां बचेगी, विकास कैसे होगा? चुनौती तो जीवन स्वयं दे रहा है। आदर्श से कौन सी चुनौती मिलती है? आदर्श से झूठी चुनौती मिलती है। असली चुनौती जीवन से मिलती है। जब भी तुम क्रोध करते हो, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? क्रोध में जलते भुनते हो, क्या सचमुच सुख मिलता है? फूल बरसते हैं या कांटे ही कांटे छाती में चुभ जाते? पछतावा नहीं होता? हार थकान ग्लानि नहीं आती? हर बार क्रोध करके तुम खुद की नजरों में गिर नहीं जाते? अपनी ही प्रतिष्ठा तुम्हारी आंखों में नहीं टूटती? इसके लिए किसी अक्रोध की आदर्श की क्या जरूरत है? क्रोध ही पर्याप्त चुनौती है। और अगर क्रोध भी तुम्हारे लिए चुनौती नहीं है तो किताबों में लिखा अक्रोध का सिद्धांत, क्या खाक चुनौती बनेगा? क्रोध ही रोज रोज तुम्हें अवसर दे रहा है जागने का, समझने का, बदलने का। जीवन रोज रोज तुम्हें मौके दे रहा है। जब भी क्रोध उठता है वही क्षण तुम्हें खबर दे रहा है कि फिर तुमने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, फिर तुम मूर्छित हो गए। और मूर्छा हमेशा दुख लाती है, जबकि जागरूकता आनंद लाती है। और जब भी तुम प्रेम करते हो तभी भीतर रस बहता है, तभी आनंद उतरता है, तभी तुम किसी को सहारा देते हो और देखते हो कैसी पुलक फैल जाती है प्राणों में, कैसी आभा तैर जाती है भीतर। इससे बड़ी चुनौती और क्या होगी? जीवन स्वयं पर्याप्त है। जीवन में सब कुछ मौजूद है। यहां सुख के अनुभव हैं। यदि सुख चाहिए तो उन अनुभवों को गहरा करो। यहां दुख के अनुभव हैं। यदि दुख चाहिए तो दुख को और गहराओ। आदर्शों के कारण उलझन पैदा होती है। आदर्शों के कारण
सीधी बातें भी धुंधली हो जाती हैं। वास्तविकता तो बिल्कुल साफ सामने खड़ी है। जीवन पर्याप्त है। जीवन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। इसी में पूरी शिक्षा छिपी है। यही बता देता है कि किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि पीड़ा का फल कभी शुभ नहीं होता। जिसे तुम अपमानित करोगे वह बदला लेगा। बुद्ध ने कहा है, वैर से वैर शांत नहीं होता। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह जीवन का सीधा अनुभव है। तुम्हारा अपना अनुभव है। प्रेम से प्रेम बढ़ता है, घृणा से घृणा बढ़ती है। यदि अपनी बगिया में फूल चाहिए तो कांटे मत बो, बबूल मत बो, लेकिन आदर्शों में सुविधा होती है। तुम बोते बबूल हो और उम्मीद रखते हो गुलाबों की। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी तो गुलाब होंगे। और इस आशा में तुम मूर्छा में लगातार बबूल बोते रहते हो। आज बबूल, कल बबूल, परसों बबूल, और फिर शिकायत करते हो कि कांटे ही क्यों मिलते हैं। जो बोया ही नहीं उसकी फसल कैसे मिलेगी। मैं कहता हूं, आंखें जमीन पर लाओ, वापस यथार्थ में आओ। आदर्शवादी नहीं, यथार्थवादी बनो। यूनान में एक घटना घटी। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रात को आकाश के तारों का अध्ययन करते करते चलता जा रहा था। उसकी आंखें चांद तारों में अटकी थी। सामने कुआं था, पाट नहीं था। वह सीधे कुएं में गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर पास की झोपड़ी से एक गरीब बुढ़िया आई और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह ज्योतिषी यूनान का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। सम्राट उसके द्वार पर आते थे। उसने बुढ़िया को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम नहीं जानती किस महान व्यक्ति की जान बचाई है। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। तारों, नक्षत्रों, भाग्य और भविष्य पर मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। राजा महाराजा मेरी सेवा लेते हैं। मेरी फीस भी बहुत ऊंची है। ज्योतिषी ने कहा, लेकिन तूने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तेरा भाग्य बिना किसी फीस के देख दूंगा। तू कल आ जाना। बुढ़िया हंस पड़ी। उसने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि जिसे अपने सामने का कुआं भी दिखाई नहीं पड़ता, वह चांद तारों की गतिविधि, नक्षत्र और भविष्य बताने का दावा करता है। तुझे अपने पैरों की स्थिरता भी नहीं दिखाई देती और तू मेरा भविष्य बताएगा। होश में आ। यही घटना उस ज्योतिषी के जीवन में क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिष का कार्य छोड़ दिया क्योंकि वह चोट इतनी भारी थी कि उसे अपने सामने ही गहराई से एहसास हुआ कि सामने पैर के नीचे कुआं है और वह उसे देख नहीं पा रहा था। यह नहीं कि उसकी आंखें नहीं थीं, आंखें थीं, लेकिन वे दूर के तारों पर अटकी थीं। यही आदर्शवादी की भ्रांति है। उसकी दृष्टि हमेशा दूर के आकाश पर लगी रहती है और वो सोचता है कि मोक्ष पाएगा, बैकुंठ पहुंचेगा, निर्वाण प्राप्त करेगा। जबकि यह सड़ा गला क्रोध, यह छिपा हुआ काम, इससे छुटकारा नहीं मिलता। आंखें बड़े दूर के आकाश पर अटकी रहती हैं और इसी कारण रोज रोज वह गड्ढों में गिरता है। क्रोध, काम वासना, वैमनस्य, ईर्ष्या, घृणा के गड्ढों में। मैं तुमसे कहता हूं कि आंखें वापस जमीन पर लाओ। जहां चलना है वहीं आंखें होनी चाहिए। इस क्षण में ही आंखें होनी चाहिए, क्योंकि गड्ढे यही हैं। जब तुम इन गड्ढों से बच जाओगे तभी तुम्हारा बचाव संभव होगा। यही बचाव ही मोक्ष है। मोक्ष कहीं दूर आकाश में नहीं है। जिसके जीवन में गिरने की संभावना नहीं रही, वही वास्तव में मुक्त है।